नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए कहानी प्रेम सूत्र सुनते हैं। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं: पशुपतिनाथ, उनकी पत्नी प्रभा और उनकी प्रेमिका कृष्णा। यह कहानी इन्हीं तीनों पात्रों से मिलकर बने हैं। यह कहानी इन्हीं तीनों पात्रों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इस तरह के कहानी तथा व्रत उपवास से संबंधित कथाएं एवं जानकारियाँ लाते रहते हैं। और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो आइए अब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितनी अपनी कृति की चर्चा सुनकर। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पशुपतिनाथ वर्मा इन्हीं लोगों में से था। जब लोग उनकी परम सुंदरी स्त्री की तारीफ करते हुए कहते, ओहो कितनी अनुपम रूप राशि है, कितनी अलौकिक सौंदर्य है, तब वर्मा जी मारे खुशी और गर्व के फूल उठते थे। ओए होए ओए होए ओए होए। संध्या का समय था। मोटर तैयार खड़ी थी। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम होती थी। वह कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वर्मा जी ने कहा, तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो, मेरा तो इस समय जाने को जी नहीं चाहता। नहीं प्रिय, इस समय तुम्हारा न चलना सितम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर से बाहर भी तो लोग देखें। जी नहीं, मुझे यह लालसा नहीं है। मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम्ही को दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मैं इतना स्वार्थांध नहीं हूँ। जब तुम सैर करने निकलो, मैं लोगों से यह सुनना चाहता हूँ कि कितनी मनोहर छवि है। पशुपति कितना भाग्यशाली पुरुष है। तुम चाहो, मैं नहीं चाहती। तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तुम भी मत जाओ। हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे। तुम हौज के किनारे हरी घास पर लेट जाना। मैं तुम्हें बीना बजाकर सुनाऊंगी। तुम्हारे लिए फूलों का हार बनाऊंगी। चांदनी में तुम्हारे साथ आँख मिचोली खेलूंगी। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कराई हो। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारे न जाने से उसे कितना दुख होगा। हाय वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुख से नित्य यह नाम चिंगारी की भांति उड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक है। इसीलिए आज इन्होंने मुझसे केशों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया था। वह सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वह बाटिका उसे काटने दौड़ रही है। ईर्ष्या की ज्वाला से उसका कोमल शरीर हृदय भस्म होने लगा। वे वहाँ कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे, उसी नागिन के से केस वाले कृष्णा के साथ, जिनकी आंखों में घातक विष भरा हुआ है। मर्दों की बुद्धि क्यों इतनी स्थूल होती है। इन्हें कृष्णा की चटक मटक ने क्यों इतना मोहित कर लिया है। उसके मुख से मेरे पैर का तलवा कहीं सुंदर है। हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और वह नवयौवना है। जरा देखना चाहिए उनमें क्या बातें हो रही है। यह सोचकर वह अपनी सास के पास आकर बोली, अम्मा इस समय अकेले जी घबरा रहा है, चलिए कहीं घूम आवे। सास बहू पर प्राण देती थी, चलने पर राजी हो गई। गाड़ी तैयार करा के दोनों घूमने चली। प्रभा का श्रृंगार देखकर भ्रम हो सकता था कि वह बहुत प्रसन्न है, किंतु उसके अंतर स्थल में एक भीषण ज्वाला
दहक रही थी। उसे छिपाने के लिए वह मीठे स्वर में एक गीत गाती जा रही थी। गाड़ी एक सुरमय उपवन में उड़ी जा रही थी। सड़कें के दोनों ओर विशाल वृक्षों की सुखद छाया पड़ रही थी। गाड़ी के कीमती घोड़े गर्व से पूंछ और सिर उठाए टप टप करते जा रहे थे। आह, वह सामने कृष्णा का बंगला आ गया, जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी। उसके फूल उस समय निर्दय कांटों की भांति प्रभा के हृदय में चुभने लगे। उसने उड़ती हुई निगाहें से बंगले की ओर ताका। पशुपति का पता न था। हाँ, कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में विचर रही थी। गाड़ी बंगला के सामने से निकल ही चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और एक क्षण में दोनों बालिकाएं हिरनियों की भांति उछलती कूदती फाटक की ओर दौड़ी। गाड़ी रुक गई। कृष्णा ने हंसकर सास से कहा, अम्मा जी, आज आप प्रभा को एक आध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाइए। आप इधर से लौटे तब इन्हें लेती जाइएगा। यह कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। सास कैसे इनकार करती।